हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हमारा जो एक पेशेंट है उन्होंने कमेंट में लिखा है कि सर मेरी उम्र 32 इयर्स है और मेरे फेस पर यही उम्र में भी खील हो जाते हैं, खील के दाग पड़ गए हैं या झुर्रियाँ निकल गई है। मैं उम्र से 10 से 12 वर्ष ज़्यादा है ऐसा मेरे को लगता है और मैंने बहुत सारे आधुनिक चिकित्सा के बहुत ऑइंटमेंट किया और मैं जो मेरा यही उम्र में खील नहीं करता तो मैंने डर्माब्रेजम की भी किया, लेसर थेरापी भी किया। तो जैसे मेरी स्किन जो 17-18 साल के 20 साल जब मैं मैरिड था तब से जो अभी तक की जो मेरी जर्नी रही है, तो डे बाय डे जो मेरा फेस अच्छा हो जाने के बाद भी मेरा फेस डे बाय डे खराब हो रहा था और मैंने दुनिया भर के लिए मैंने ट्रीटमेंट लिया है तो अभी ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने आपका वीडियो देखा है तो मैं आपको इसके लिए मैं जानना चाहता हूँ। और जो आप जो स्किन पीलिंग के बारे में भी आप बार बार जिक्र करते हैं, तो ये क्या ये सही है? ये हर्बल प्रोडक्ट है और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसका क्या रिजल्ट मिल सकता है? तो श्योर मैम, आपको ये जो आपका कमेंट है इसके बारे में हम आज ज़रूर वीडियो बनाएंगे। मित्रों, अच्छा फेस, अच्छा बाल, अच्छा शरीर बैलेंस विदाउट ओबेज या मस्कुलर सिक्स पैक वाला, ब्लैक हेयर, स्किन में ठहराव आ जाए, ऐसी ब्यूटी किसी को अच्छा नहीं लगता है। पर कई बार ये जो फेस का प्रॉब्लम है ये हम खुद हमारे फेस का खराब होने का एक कारण है। तो पहले तो आप ये कारण जान लो और इसमें जो आधुनिक दवा का कैसे प्रभाव होता है। तो कई बार हमारा जो एज से मुताबिक बड़ा हमारा फेस लग जाता है और हमको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करना पड़ता है। तो जैसे युवानी में जैसे फेस पर खील आ जाते हैं तो खील के लिए बहुत सारे दवा लगाते हैं, तो खील ऊपर से तो मिट जाता है पर अंदर ही खील के बड़े दाग पड़ जाते हैं, खड्डे पड़ जाते हैं। मैंने फिगर में भी मैं बताता हूँ कि बच्चों को कैसे जो खड्डे और ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं, बाद में ये खड्डे निकलते नहीं हैं और उनको उनका जो फेस जो मिरर में देखता है तो उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है। दूसरा है हमारी चमड़ी पर ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं या हाइपर पिगमेंटेशन हो जाते हैं। कई बार वो इसका पट्टा फेस पर आता है, कई बार गालों में आता है, तो कलर में शेडिंग लगता है। तो ये जो शेडिंग की वजह से भी हमारा जो शरीर में जो बदलाव फेस में आना चाहिए, जैसे ब्यूटिफिकेशन आना चाहिए, हम जैसे हमारे जो फॉलोअर्स है जो हीरो हीरोइन को देखते हैं तो उनकी स्किन देखते, उनका शरीर देख के, उनकी बालों का रंग देख के हमको भी लगता है कि हम क्यों ना ऐसा कर सके। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। थर्ड थिंग, कई बार जो हमारे फेस पर ज़्यादातर ऑयल रहता है, जैसे हॉट सीजन में ड्राई रहना चाहिए तो ऑयल रहता है और ऑयल की वजह से चिपचिपाहट लगता है। तो ये भी कारण हमारा हेल्थ पर है। कई बार हम रात को लॉन्ग टर्म जागते हैं तो इसका शरीर पर भी, मन पर भी और हमारा फेस का एक्सटर्नल स्वभाव पर भी उसका असर पड़ता है। कई बार हम ज़्यादा तनाव में होते हैं तो भी उसका फेस पर इफ़ेक्ट होता है। कई बार फेस पफिनेस हो जाता है। अभी तो यंगस्टर में कई लोगों को थायराइड प्रॉब्लम्स होता है तो भी कई बार ये फेस पफिनेस होता है। कई बार इसका कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, सपोज़ उनको किडनी का कोई प्रॉब्लम हो या लीवर्स में कोई प्रॉब्लम हो, तो इसके ज़रिए भी हमारा जो फेस बेबी फ्रेशनर होना चाहिए वो नहीं रहता है। कई बार हमारा होंठ पीले पड़ जाता है और ड्राई पड़ जाता है, ब्लैक होता है। हम कोई नशा नहीं करते, टॉबैको नहीं खाते, तो भी हमारा शरीर में खून की जो कम मात्रा रहती है आयरन की, इससे ज़रिए भी हमारा जो फेस में जो ग्लो होना चाहिए वो ग्लो नहीं बनता है। कई बार B12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी हमारा फेस में छोटे छोटे बूंद जैसे
बॉइल्स आ जाते हैं और ये इतना थोड़ा पस निकलता है, उसको हाथ से निकालो तो एक छोटा दानेदार जैसा मटेरियल निकलता है, कई बार खून निकलता है और सारा दिन हमारा ध्यान चला जाता है। एक दिन नहीं निकलता, दूसरे दिन निकल जाता है। ये सब कुछ लोगों को, यंगस्टर या युवानी में जो पहुँचे हैं या 40-50 साल की उम्र में भी कई लेडीज़ को जो खील निकल आता है, उसका कारण ये उसका शरीर का हार्मोन्स भी जवाबदार है। कई बार डिलीवरी के बाद भी लेडीज़ को ऐसे तो खील नहीं निकलना चाहिए, पर कई बार यंग लेडीज़ को ऐसा खील निकलता है, तो उसका कारण उसका हार्मोन्स जो पीरियड है, ये इसमें कोई कोई कम पीरियड हो या गर्मी फेस पर निकल आ जाए तो ये भी कारण हो सकता है। कई बार विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होता है तो स्किन में हीलिंग नहीं होता है और स्किन हील होने के बाद भी इसके ऊपर शेडिंग आ जाता है, धब्बे आ जाता है, स्कार फॉर्मिंग हो जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम्स हमारा विटामिन्स का है। इसी तरह विटामिन D भी प्रभावित होता है। कई बार B12 और विटामिन D की कमी की वजह से कई बार हम सनलाइट में जाते हैं तो सन टैन्स हो जाती है। देखो, सन से टैन्स नहीं होता है, पर शरीर में हमारे कई बार नरिशमेंट विटामिन प्रॉपर नहीं मिलते, माइक्रो और अनमाइक्रो, तो इसके जरिए भी जब आप सन लाइट में जाते तो सनस्टैन हो जाती है और सनस्ट्रोक की वजह से स्किन टैर हो जाती है। देखो, ऐसा तो सन से कोई टैर नहीं होता है, होने का कारण हमारा शरीर है। कई बार हम भूखे पेट भी बहुत पॉल्यूशन और गर्मी में बाइक चलाते हैं तो भी कई बार शेडिंग आता है। कई बार हमारा जो हाइजीन मेजर प्रॉपर नहीं होता है, हम सारा दिन पानी से शरीर फेस को वॉश नहीं करते और जब ये स्नान करते हैं तो जल्दी जल्दी में स्नान करते हैं। तो ये सब कुछ जो मोडालिटी है, ये हमारा शरीर के ग्लो पर इफेक्ट करता है। प्रॉपर नींद नहीं लेना या कोई टॉबैको हैबिट्स हो, अल्कोहल हैबिट्स हो, आउटसाइड फूड खाने का हो, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो, नींद प्रॉपर नहीं होना, तनाव में रहना, गुस्सा वाला स्वभाव होना या कोई भी, तो इसके जरिए ये जो तनाव की इफेक्ट है, कम या वजह से या ज़्यादा की वजह से फेस पर पड़ता है। तो फेस में जो हमने याद में होता है पिगमेंटेशन होना, गड़गुम्मट निकल आना या खील निकल आना या इसमें शेडिंग पड़ना, होठ पीके पड़ जाना, होठ में क्रैकनेस आ जाना, होठ में कई बार हम देखते हैं तो कई बार इसके ऊपर स्केलिंग, ऊपर की चमड़ी निकलती है, कई बार सेंट्रल क्रैक होती है। ये सब कुछ हमारा हेल्थ पर भी जुड़ा हुआ होता है। इसलिए आप अकेले कोई ब्यूटी पार्लर में जाके बहुत बड़ी बड़ी कॉस्टली ट्रीटमेंट कराते हैं तो भी थोड़ा टाइम टेम्पररी ठीक रहता है, पर ये ठीक नहीं रहता है, फिर से ऐसा ऐसा हो जाता है। हम हमारा जो भी पास के जो नेचुरल फूड हम छोड़ के आधुनिक साइंस का दवा लगाते हैं। ये भी लोग क्या करते हैं, सपोज हल्दी का पेस्ट आता है, ककुम्बर का पेस्ट आता है, तो आप हल्दी डायरेक्ट लगाइए या ककुम्बर भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। आप ककुम्बर मिक्स किया हुआ पीलिंग लेते हैं तो मार्केट में खाली 10 मिलीग्राम का 120-130 रुपये लेते हैं। तो आप 130 रुपये में तो 5 किलो ककुम्बर ले सकते हैं और सारा साल ऑल्टरनेट डे आप ककुम्बर की पेस्ट बना के लगा सकते हैं। तो मित्रों, कहने का मतलब वही है कि जो नेचुरल के पास है, ये आधुनिक साइंस के पास नहीं है। अभी जो भी दवा मार्केट में मिलता है, देखो कई बार लोग बोलते हैं कि 400 रुपये का ये फेस वॉश आता है, इससे आपका फेस चमक होता है। देखो, एक बार लगाओ तो इसकी जो आभा रहती है लगाने के बाद, ये 5-10 मिनट ही रहती है, बाद में धीरे धीरे ये तुम्हारा फेस ऐसे ही नॉर्मल हो जाता है। पर आप लेमन पानी से वॉश कीजिए या कच्चा दूध से भी फेस वॉश कीजिए या आंवले का जूस से भी लगा के वॉश कीजिए और देखो, ऑल्टरनेट डे करके देखिए, आपकी कुदरती चमक आती है और लॉन्ग टर्म रहती है। और पानी भी नॉर्मल पानी से भी डे बाय डे आप धोया करो। इससे क्या होता है, हमारे फेस की चमड़ी में भी उनको भी इलेक्ट्रोड बैलेंस मिलना चाहिए। हम पानी कम पीते हैं, फेस पर हाइड्रेट नहीं रखते हैं, तो गर्मी की ऋतु में आप चौकस हाइड्रेटेड रखना चाहिए और ऐसे पदार्थ, ऐसे ट्रीटमेंट से दूर रहना चाहिए। आप जो भी कोई बार ट्रीटमेंट लेते हैं खील एक्ने की, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं 35 साल में, तो ऊपर लेयर तो मिट जाता है पर अंदर खील का वो धब्बा दिखता है। ऐसा शरीर अच्छा होता है पर फेस पर देखते से सामने व्यक्ति को भी कुछ
इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है और पेशेंट को भी इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि ऐसा क्यों होता है। देखो, ये आधुनिक साइंस की दवा में ज़्यादातर तो इतनी स्टीरॉयड और हायर एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ होती है, ये क्या करता है कि आप लगा के इसकी जो जो सेंसिटिवनेस ख़त्म हो जाती है। शुरुआत में तो अच्छा लगता है, बाद में एक ट्यूब लगाइए, दूसरी लगाइए, तीसरी लगाइए। इससे क्या होता है कि हीलिंग प्रोसेस, ये जो एरिया की जो हीलिंग प्रोसेस है वो चली जाती है और बाद में कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो ये रिस्टोर नहीं हो सकती है। और आप बोलते हैं कि मैंने 10,000 का लेसर किया या 20,000 का मैंने फेशियल मास्क किया, तो ये तो वेस्ट ऑफ मनी है। देखो, फेस अच्छा करने के लिए पहले तो आपको जो भी खाना खाते हैं, इसमें कच्चा फूड, कच्चा ड्राई फ्रूट्स, जो भी कच्चा मिलता है, सलाद है या वेजिटेबल है या जो भी फ्रूट है, वो भरपूर मात्रा में खाइए। इससे क्या होता है कि शरीर में एक एनर्जी लेवल उत्पन्न होता है और शरीर में कहाँ भी वेर एंड टेयर जो भी नुकसान हुआ है उसको रिपेयर करता है। तो एक तो खाने में आप बैलेंस डाइट कीजिए। खाने में क्या अवॉइड करने का है? चीज़ है, बटर है, ब्रेड है, पास्ता है और जो भी एडिटिव ड्रिंक्स है, क्योंकि अभी आजकल बच्चों में ये खाना ज़रूरी हो गया है और ये खाना ही खाते हैं। जो भी खाना खाना चाहिए जैसे बैलेंस डाइट, वो ले नहीं पाते और खाते नहीं है, क्योंकि जो हमारे फूड साइंटिस्टों ने ऐसा फूड कल्टीवेट किया है कि आप कभी भी जाओ तो आपको फ्राइड चीज़ ही अच्छा लगता है। आपको सामने सलाद पड़ा हो और सामने फ्राइड चीज़ पड़ी हो तो यू कैन क्रैव द फ्राइड चीज़। ये हमारा जो फूड टेस्ट है वो कल्टीवेट हो गया है। हम जो भी सजीव खाने को नहीं करते, निर्जीव वस्तु खाते। तो आपको क्या ध्यान रखने का है? जो भी फैक्ट्री में, जो भी प्रोसेस में बना है, ये फूड धीरे धीरे कम कर दो और जो कुदरत ने दिया है ये धीरे धीरे फूड आप एडिंग करिए और 21 दिन में आप देखिए तो आपका शरीर में, आपका स्किन में, आपकी जो भी प्रॉब्लम फेस लगती, जो ब्यूटी प्रॉब्लम है, इससे निखार आ जाता है और धीरे धीरे कुदरती हील करता है। साथ में आप ऐसे अल्टरनेटिव मेडिसिन है, हमने एक स्किन पीलिंग बनाया है। ऐसे भी ये स्किन पीलिंग जो है, ये जो लील बोलते हैं, समुद्र के लील, ये बहुत डीप सीटेड जो लील होती है, इसमें से स्किन पीलिंग बनता है। ऐसे तो ये हर्बल ही है, तो हम ये लिक्विड में डाल के हर्बल देते हैं। आपको कोई भी माध्यम मिले, कोई भी फेस पैक है या कोई भी हर्बल, इसमें डाल के फेस पर लगा सकते हैं। शाम को ही लगाने का होता है, लगाने के बाद सनलाइट पे नहीं जाना होता है। तो ये क्या करता है, धीरे धीरे जो अपर लेयर है आपका स्किन का, ये डेड करता है, वो निकाल देता है और आपका जो फेस का इनर लेयर का जो कोलेजन फाइबर्स है, जो हमारे स्किन को टाइट कर रखता है, और इसमें टाइट करने से इसमें जो भी रक्तस्राव है ये 100% बढ़ा देता है। तो रक्त जो मिलने से ये कोषों में रिजुआइनेस बढ़ता है। तो फिर से जो जहाँ भी नुकसान हुआ है और स्कार हुआ है या एक्नी हुआ है या पिगमेंटेशन हुआ है, ये कुदरती धीरे धीरे मिटा देता है। तो ये स्किन पीलिंग की इज़ अ वेरी इफेक्टिव, इसकी साइड इफेक्ट नहीं है। आप 1 महीने से 6 महीना तक ये ट्रीटमेंट करते हैं तो इज़ अ वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट। साथ में आप जो भी आपका वाइसिस है, सपोज ड्रिंक लेते हैं या स्मोक करते हैं, टोबैको चॉविंग है, और जो भी प्रकार के आपको जो वाइसिस है, एक तो अवॉइड करना है। रेगुलर एक्सरसाइज करने का है। आप जितना यंग हो इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो कुदरती आपका फेस, आपका हेयर मास, आपका बॉडी बिल्ड, ये सब कुछ बैलेंस रहेगा, शरीर से स्टव रहेगा। इससे आपका जो बैलेंस रहने से आपका जो फेस पे या आपका पर्सनालिटी में प्रभाव पड़ता है। तो ये शरीर के लिए कुछ करना तो पड़ेगा दोस्त। और अवॉइड जो पास्ता है, ब्रेड है, मैंने बोला है कि जो फैक्ट्री में बनी हुई चीज़ें धीरे धीरे अवॉइड करने का है। ड्राई फ्रूट्स है, मिल्क है, शुगर अवॉइड करने का है, और आपको पाउडर्ड सीरियल ज़्यादा लेने का है, प्रॉपर स्लीप लेने का है, मेडिटेशन करने का है। ये जो आप जीवन चक्र करते हो तो लॉन्ग टर्म आप
युवा और स्वस्थ रह सकता है। फिर से फेस में ग्लो आ सकती है। आपको कोई दवा फेस पर लगाने का नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करने का है, नहीं तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा। जब भी डॉक्टर तो बोलेगा आपको कि भाई ये करो, पर ये करने से धीरे धीरे आपका स्किन खराब होने का संभव रहती है। तो आप जितना नेचुरली आप चीज़ यूज़ करोगे तो आपके लिए अच्छा है। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।